छोड़ दो मैनू इत्थे मैं नहीं जाना तुहाडे नाल साले नवी भी आई आ दोबारा नहीं आंदा ये तो 5000 ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਬੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਥ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ हम लोग पहुंच चुके हैं माना गांव। तो यहाँ पे कुछ पहले खा पी के फिर माना गांव देखने चलेंगे। तेरे पता तो है काम लगे ना इन्नी सैटिंग होंगी इन्हों की टोपी वो साढ़े टोपी साढ़े फुकरे आगे करी जाते हो आगे करी जाते हो नहीं आगे करी जाते हो हाँ जी मजा आ गया स्वादी मैगी टैंक बन जाए जी कैंट काम हो रहा है क्या साढ़े शेफ गौरव अरोड़ा हमारे शेफ ये हिला हिला रहे ये क्या कर दिया फिर मैगी में लगी है सूपी मैगी आप पूरा पा लो माल है मंकी बने मंकी बने देखिए आज हम आए हैं दिलास विलेज जिसे हम कहते हैं माना गांव और हमारे साथ हैं गौरव अरोड़ा जी भी और सरगुन सेठी जी। कुछ गायें का भी घूमने आई हैं। अब कहाँ पे जाएं हम? केशव गणेश गुफा चलते हैं। चलो फिर पहले गणेश गुफा चलते हैं, फिर हम जाएंगे भीमपुल। भीमपुल भी जाके देखेंगे क्या भीमपुल में क्या है। इसका भी इतिहास बहुत बढ़िया है। हाँ जी
बाकी चला नहीं जा रहा। बहुत दिक्कत। चलो हमारे से चढ़ा नहीं जा रहा, बस सिर्फ आपके लिए हम चढ़ रहे हैं, एक बार आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या व्यू यहाँ पे है। पर बहुत बढ़िया है सच में, यहाँ के व्यू देख के ना सारी थकावट दूर हो जाती है, चाहे मेरे को सांस चढ़ रही है अभी। भैया और क्या क्या जगह है यहाँ पे घूमने लिए? और नीचे से? हाँ जी चलिए। गणेश गुफा, वो कुछ लिखा हुआ है जैसे गणेश गुफा। चलो जी हम पास में अब पहुंचने वाले हैं। हम तो ऐसे डर गए थे इतना ऊंचा रास्ता देख के कि यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इंडियंस लास्ट टी शॉप। वाह, पेंटिंग देखिए। पहले तो हमें थोड़ा बहुत पैदल यात्रा करके जाना पड़ेगा। पेंटिंग बहुत बढ़िया की हुई है, पर अभी नई नई पेंटिंग है। बाबा केदार जी की पेंटिंग। इस जगह का नाम है गणेश गुफा और कहते हैं कि गणेश जी ने यहीं पर बैठकर वेदों की रचना की थी। गणेश गुफा के आगे है व्यास गुफा। चलिए अब आपको व्यास गुफा के दर्शन करवाते हैं। और यहाँ पे जो टी शॉप है, यहाँ पे लिखा है भारत की आखिरी चाय की दुकान। यहाँ कुछ शॉप्स है, क्योंकि ये चाइना का बॉर्डर है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की आखिरी चाय की दुकान। हम पहुंच चुके हैं व्यास गुफा। वेद व्यास गुफा वही गुफा है जहाँ वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। और महाभारत की रचना करने के बाद उन्होंने उसे पत्थर के रूप में बदल दिया था ताकि कोई उसे फाड़ ना सके या ले जा ना सके। आइए हम आपको अंदर के दर्शन करवाते हैं। मैं पंडित जी से परमिशन ले ली थी वीडियो बनाने के लिए। स्नैक्स टाइम। चल के एक्चुअली थोड़ी भूख लगी थी, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खाएंगे यहाँ से। व्यास गुफा से थोड़ा ही आगे चल के जाने पर आपको दिखेगा सरस्वती माता जी का मंदिर। यहाँ पे सरस्वती नदी बहती है। कहते हैं कि जब गणेश जी ने सरस्वती को मना किया था कि वो शोर ना करें, तो उनके नाम मानने पर उन्होंने सरस्वती को श्राप दिया था कि वो इससे आगे अदृश्य रूप में बहेंगी। और यहाँ पे सरस्वती नदी सचमुच में बहुत ज्यादा शोर कर रही है।
पहुंच चुके हैं मंदिर। यहाँ से नीचे का व्यू देखिए आप, कैमरे में वो नहीं दिख सकता जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। नेचुरल ब्यूटी। ये है हिंदुस्तान। आइए आपको दिखाते हैं सरस्वती माता जी का मंदिर। ये मंदिर एक्चुअली अभी बंद है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जय माता दी। ये देखिए भैया की कलाकारी, ये हाथ से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम है इनका। व्यू देखिए आप, वो भी नेचुरल व्यू, नेचुरल ब्यूटी, भगवान की सुंदरता। हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, क्योंकि इससे आगे चाइना का बॉर्डर है। अप्रॉक्सीमेटली 5-10 किलोमीटर ही होगा आगे। विशाल पहाड़ों के बीच में है ये मंदिर। माना गांव में लोग पूरे ट्रेडिशनल वे से ही रहते हैं और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कोई 200-300 लोगों की आबादी है बस। वही पुराने घर, ये ज़िंदगी का भी अलग ही मज़ा है। ना टेंशन, ना पोल्यूशन, फ्रेश खाना पीना। ये देखिए घर। अब हम जा रहे हैं वापस माना गांव से और निकलेंगे श्री केदारनाथ धाम के लिए। हमसे खाली सिलेंडर नहीं उठता और यहाँ की लेडीज़ भरे हुए सिलेंडर उठा रही हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल अनसीन इमोशंस। थैंक यू सो मच।